नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के चौथे सेशन में। तो देखिए, आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़े से जो है पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड हैं। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय जो है हम आपको बताएं। ठीक, तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप ये एक राइट एंगल है ABC, राइट एंगल मतलब समकोण है जो कि 90 का होता है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये जो है आपका आधार है। आधार मतलब आप कह सकते हो बेस। ठीक, बेस मतलब B, ओनली B से प्रदर्शित करेंगे। और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। और ये हो जाएगा तुम्हारा लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें ये करना है। तो देखिए, इसमें एक सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे यदि हम एंगल ये वाला ले रहे हैं, तो जिस एंगल को हम लेते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है। अगर हम ये वाला एंगल काउंट करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये वाली लंब हो जाएगी। मतलब ये मान लो कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा को जब हम काउंट करें तो इसके लिए भुजा हो जाएगी ये, मतलब लंब हो जाएगा। और इस वाले एंगल के लिए जो है लंब हो जाएगा ये। ठीक, कर्ण जो है हाइपोटेनियस, ये तो दोनों कंडीशनों में हाइपोटेनियस ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप लिख लें पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये जो है ये आपके जो है ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, जिसको याद रखना है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस वाली भुजा का वर्ग और इस वाली भुजा का वर्ग, बड़ी वाली जो भुजा है कर्ण, उसके वर्ग के मतलब इस वाली भुजा का वर्ग और इस वाली भुजा का वर्ग का योग तीसरी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगी। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, बराबर हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय है और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। तो देखिए, मैं एंगल बना ले रहा हूँ, ये। ठीक, आप कैसे भी बनाएं, ऐसे भी बना सकते हो इसको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मेन चीज़ ये है। सारी चीज़ क्लियर करेंगे हम छोटी से बड़ी तक। तो देखिए, अब उसने स्पष्ट कह दिया आपसे कि B जो है वो समकोण है। ये क्या है? समकोण। तो समकोण दिया है तुम्हें 90। जब भी समकोण दे दे, राइट एंगल दे दे, तो 90 का हो जाता है। ठीक, समकोण है। अब AB जो है 24 दे रखा है उसने। AB, अगर A यहाँ मानोगे तो AB ये हो जाएगा, अगर A यहाँ मानोगे तो AB ये हो जाएगा। तो देखिए AB जो है कितना दे रहा है? 24 सेमी, सेंटीमीटर में दे रहा है। हम यहाँ सेमी में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और BC हो जाएगा आपका ये, और ये दे रहा है तुम्हें 7। क्लियर? तो देखिए, ये सारी ये वैल्यू दे रहा है हमको, और तब ये कह रहा है कि साइन A की वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस A की वैल्यू फाइंड कीजिए, और साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये तो मैंने 4 लिए हैं। इसी पर बेस्ड जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। tan C की वैल्यू पूछ सकता है, tan A की वैल्यू पूछ सकता है, cot A की, tan C की। ठीक है, cot C मतलब इस तरीके से वो करीब 6 दूनी 12 मान पूछ सकता है, वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले आप करना क्या है? करना ये है कि आपको कर्ण निकालना है। तो देखिए, कर्ण कैसे निकलेगा? तो कर्ण निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो देखिए कैसे निकालें, है ना। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ निकालना। वैसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ आप मतलब माइंड ही माइंड में यूज़ करना है, सीधा सीधा है। मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है कि लंब का वर्ग मतलब परपेंडिकुलर का वर्ग, है ना, और
बेस आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। तो देखिए 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर हाइपोटेनियस इसका वर्ग, मतलब यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए 24 का वर्ग कितना हो गया, 24 का वर्ग हो गया तुम्हारा 576, कितना 576। ये देखिए आपको कैलकुलेशन तेज़ करने के लिए ये स्क्वायर जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। आप जो है याद रखिए कम से कम 25 तक, और बाकी बाद हम ट्रिक बताएंगे आपको आगे की, स्क्वायर रूट कैसे स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर रूट भी बताएंगे, घन बताएंगे, घन क्यू रूट भी बताएंगे, ठीक। तो देखिए ये हो गए तुम्हारे 576 प्लस इसका वर्ग किया तो ये हो गया 49। आपको निकालना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, हासिल का 1 4 और 5 11 और 1 12, और ये हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे भाई 6, ठीक। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर पे इधर छड़ जाएगा, मतलब ये है कि h निकालेंगे तो ये वर्ग इस पर क्या कर देगा, रूट चढ़ा देगा, ठीक है। इसको h बराबर लिखो, h को आप इधर लिख लो या इधर लिख लो। देखिए x बराबर 4 लिखें या 4 बराबर x लिखें, एक ही मतलब है, ठीक है। तो देखिए आप याद रखें यदि x स्क्वायर बराबर कोई संख्या 4 है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं x बराबर रूट में 4, क्लियर। और यदि x बराबर रूट में मान लो 4 दिया है, और देख मेन चीज़ ये है कि ज़रूरत जैसे जैसे पड़ेगी हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो देखिए ये तरीका जो है आप याद रखें किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो अब देखिए 625 है, ये 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, तो हाइपोटेनियस कितना निकला 25, आराम से निकल रहा है, ठीक। तो ये जो है हमारा हाइपोटेनियस कितना निकला, कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर निकला, ठीक, कोई बात नहीं है, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1 डाल देता हूँ, हमें निकालना है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए की बात कर रहा है तो देखिए ए एंगल ये देखना है, यहाँ बच्चे क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ए की बात कर रहा है तो ये जो है हमारा ए एंगल है, ये वाला, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये वैल्यू निकालनी है तो साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि देखिए लाल बटे कक्का, ये बताया था, ठीक है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाके ये वाली वीडियो देख ले पहले। तो देखिए मैंने बताया था साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण। तो साइन में मैंने ये बताया था जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और लंब कितना है 7, कितना है 7, और कर्ण तो उतना ही रहेगा 25। ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्लियर। अब देखिए सेकंड आपको निकालना है कॉस ए। अब कॉस ए बराबर क्या है, देखिए मैंने बताया था कि साइन कॉस टेन, तो ये वाला कॉस का है, तो कॉस बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, ये भी कॉस लेना है हमें, तो कॉस के लिए ये लेना है, तो कॉस ये तो लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार देखिए ए के लिए, इसके लिए जो है लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और सी के लिए, इसके लिए लंब ये हो जाता है और आधार ये, कर्ण तो जैसा है वैसा ही रहता है। तो आधार लेना है तो ए के लिए आधार हो जाएगा 24 और कर्ण कितना आ जाएगा 25, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके आसानी से, आपको कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय आराम से यूज़ करना सीख लें, उसके बाद ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब जो है आप निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन लें थर्ड। देखिए थर्ड लें तो थर्ड में आ जाएगा तुम्हारा साइन सी, और साइन सी से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ये देख लें सिर्फ कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब सी की बात आ रही है तो सी ये है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये है, इसके लिए लंब ये हो गया 24 और कर्ण 25, ये हो गया आंसर। ऐसे ही चौथा आप निकाल सकते हो, कितना है कॉस सी, और कॉस सी बराबर क्या होता है, देखिए आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अच्छा कॉस सी, इसके लिए तो आधार यही रहेगा 7 बट्टे 24, ये हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। तो देखिए इस पे वो कई क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बना दे, डरना नहीं है बिल्कुल भी और करते जाना है, ठीक। तो देखिए
मैं अपनी तरफ से और लूँ एक आध क्वेश्चन, अगर वो पूछ ले तुमसे कि 5वां मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो तुमसे पूछ रहा है कि tan A प्लस cot C की वैल्यू निकालिए, cot C की वैल्यू निकालिए। तो देखिए क्या करोगे आप, तो tan A बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब tan A, इसके लिए लंब तो ये है 7 और आधार क्या है ये, तो देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 7/24 प्लस cot C मतलब ये लेना है। अब cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 7 और लंब इसके लिए कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 24। ठीक, इसको कैलकुलेशन कर दो, एलसीएम सेम है 24, 7 और 7 14 है ना, इसको काट दो, 2 से ये 7 बार कट जाएगा और ये 12 बार कट जाएगा, ये आ गया। इस तरीके से वो क्वेश्चन किसी भी तरीके का मतलब बना ले एग्जामिनर, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि sin A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A की वैल्यू जो है हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल बनाना है, कोण। अब कोण के लिए यहाँ A दे रहा है तो यहाँ जो है आप A मान लें। ठीक है, ये A है ना, इसको A मान लें। अब इसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें, A B C, नामकरण कैसे भी कर लें, लेकिन ये A मानना है या फिर इसको A मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब साइन बराबर क्या दे रहा है तुम्हें 3/4 और साइन बराबर होता क्या है लंब बट्टे काण। तो देखिए ये लंब हो गया 3 और काण हो गया 4। अब क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए y पाइथागोरस प्रमेय, या मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। तो देखिए ये एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, चलो ये हो जाएगा, देखिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर काण का वर्ग। तो देखिए लंब जो है आपके पास कितना है 3 है, प्लस आधार है नहीं है, तो इसको हम मान लें या न माने आधार ही रहने दें, या AB या BA कुछ भी मान सकते हो, AB मान लें, हमको AB निकालना है। काण दे रखा है 4, तो देखिए ये तो हो गया तुम्हारा 9 और ये हो गया तुम्हारा AB का स्क्वायर ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा 16। तो इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 - 9 और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर है, और ये कितने बचे तुम्हारे जो है 7। तो देखिए AB स्क्वायर लग रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आधार कितना मिला तुम्हें, आधार मिला रूट का 7। ठीक है, रूट में 7। तो ये काम आप फटाफट से कर सकते हो। देखिए ये मैंने लिखा है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा कर दें। इसके वर्ग में से इसके वर्ग को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो ये हो जाएगा 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 9 आप घटा दीजिए 7, रूट पे 7 चढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस जब करोगे तो आप आराम से आप बहुत फास्ट कर सकते हो, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसको मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन आपको लेना है नंबर 1। मान लो कि आपको cos A निकालना है, तो cos A की वैल्यू निकालनी है। और cos A बराबर तुम जानते हो कि cos A बराबर जो होता है, cos बराबर होता है आधार बट्टे काण, आधार बट्टे काण। तो आधार कितना है 7, रूट में 7, और काण कितना है 4, ये हो गया। सेकंड जो है आपको निकालना है tan। ठीक, tan की वैल्यू, और tan बराबर आप जानते ही हो, tan बराबर होता है क्या, tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है आपके पास 3, आधार कितना है रूट में 7, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने ये सिर्फ 2 ही मान बताए हैं। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो वो यहाँ कैसा भी क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है, उसकी वैल्यू पूछ सकता है। मतलब ये है कि आपको ये बनाना आना चाहिए, और ये दे दिया है तो आप वो जो पूछेगा आप जो है उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 15 cot A बराबर 8 है तो sin A sec A की वैल्यू जो है फाइंड करवा रहा है। ये वैल्यू दे रखी है, वो जरूरी नहीं है कि आपको यही दे, इसकी जगह पे कुछ भी दे उसकी वैल्यू निकालोगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करना सीख लें। तो देखिए इसको अरेंज करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ से कि cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब आप जो है एंगल बना लें।
आप एंगल बना लें तो ए ये है तो इसको मान लें ए, और इसको मान लें बी, और इसको मान लें सी। अब कॉट देखिए टेन का होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कॉट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब, तो आधार तो 8 है तुम्हारा और लंब कितना है 15, ये निकालना है। तो ये क्या है, मैंने बता दिया कि इसका वर्क करें इसका वर्क करें, दोनों को जोड़ दें, फिर इसको स्क्वायर रूट निकाल दें। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, और 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9, और ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है तुम्हारा 17 का। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल आई। अब निकाल लीजिए आप किसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आपको निकालनी है, मान लो नंबर 1 साइन ए की वैल्यू। साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ 15, कर्ण कितना है 17, ये हो गया आंसर। नंबर 2 आपको निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए मैंने बताया था साइन कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण है, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार मतलब कर्ण अपॉन ए, मतलब कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये भी हो गया। इसी पे वो बेस्ड क्वेश्चन और भी बना सकता है, आराम से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी थोड़ा अरेंज करना है आपको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए बराबर 4/3। एंगल बना लें, एंगल बनाओगे तो कॉट ए मैंने बता दिया था कि टेन का उल्टा होता है। टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार कितना है 4 और ये कितना है लंब 3, ये निकालना है। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 कवर करेंगे तो 5, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लें ए बी सी। ठीक, अब जो है आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला मान निकालना है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आराम से पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, टेन की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें। ठीक है, तो देखिए टेन की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या निकलेगी, देखिए टेन ए की वैल्यू, टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है यहाँ, लंब है तुम्हारा 3 और ये हो जाएगा 3/4, इसमें रख दीजिए। तो देखिए 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, इस पे स्क्वायर लग रहा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस यहाँ पे भी 3/4, इस पे भी स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 16 1 16, 16 में से 9 गई तो कितने बचे, 16 में से 9 गई तो बचे 7/16, और ये हो जाएंगे 16 1 16, 16 और 9 25, तो 25/16। तो देखिए 16 से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7/25, ये जो रहेगा तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट इस वाली को और देख लें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये भी देख लीजिए, है ना। अब इसको भी आप जो है निकाल सकते हो। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 4/5, इसका स्क्वायर। ठीक है, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 3/5, इसका स्क्वायर। इस दोनों को हल कर लो, 4 चौक 16, 5 25 माइनस 3 तिया 9, 5 25, एलसीएम सेम है तो 25, 16 में से 9 गई तो कितने बचे 7, ये भी हो गया आंसर। ठीक है, देखिए ये जो है इससे हो गया। और देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जैसे उससे भी हो जाता डायरेक्टली अगर हम कराते। तो देखिए यहाँ आपके लिए आज और 2-3 फार्मूले दे रहा हूँ जो कि याद रखना है। तो देखिए फार्मूले जैसे हम दे रहे हैं आपको cos 2a, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है कि एग्ज़ामों में कभी कभी फार्मूले का ही मान पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक ये होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और एक और होता है, लेकिन आप जो है ये 3 ही याद रखें, 3 याद करने से ही बात बन जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए हमने ये निकाला है तो ये निकालने की हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देखिए ये वैल्यू क्या है, ये ही तो है। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे cos 2a, तो cos 2a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो cos 2a की वैल्यू निकाल लेते तब भी हो जाता। तो देखिए आज वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं
और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अगर कहीं भी दिक्कत आई हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा उत्साह बढ़े और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छे क्वेश्चनों के साथ लेके आएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।